गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। कथा को पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि किसी गुरु का अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा का रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। एक गांव के बगल में एक मंदिर था, जिस मंदिर में एक साधु रहते थे, यानी पुजारी। वो साधु जो है उस मंदिर में पूजा पाठ करते थे और उसी में रहते थे। अब जो है को मंदिर में जल्दी कोई जाता नहीं था पूजा पाठ करने, तो साधु ने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि लोग मंदिर में आना चालू कर दें। तो उस मंदिर में गांव वालों से कह के साधु ने बाजा वजा जैसे माइक वाइक मंगा लिए और मंगा के रख लिए, ये सोच के कि अगर माइक में जो भी हम कथा जो भी कहानी चर्चा करेंगे तो गांव वालों को जब सुनाई देगा तो गांव वाले आएंगे सुनने के लिए, क्योंकि गांव वाले लोग के अपने काम से ही फुर्सत नहीं था कि कोई मंदिर में जा। तो वो जो साधु थे वो क्या किए कि दिन भर वो खाली ही रहते थे। सुबह शाम तो मंदिर में चलो भक्त लोग आते थे, पूजा पाठ अपना ये भी करते थे, साधु भी भोग वोग लगाते थे महादेव के और अपना रहते थे। दोपहर में क्या करते थे कि दोपहर में जो है कि चर्चा और कथा जो है अपना जो साधु थे वो मंदिर में करते थे। माइक में चर्चा कथा कहते थे, तो जब आवाज गांव में जाता था कानों में लोगों के, तो धीरे धीरे लोग भक्त लोग मंदिर में जाना चालू कर दिए। सब कहने लगे अरे एक पुजारी आए हैं, एक साधु आए हैं मंदिर में, और वो साधु इतना अच्छा कथा कहते हैं कि देखो कितना बढ़िया लगता है, मन के सुकून मिलता है। कथा सुनने जाना चाहिए मंदिर में। दिन भर सुबह शाम खेतों में काम करते हैं ना, दिन भर तो दोपहर में घरे में रहते हैं, चलो दोपहर में कथा होता दोपहर में सुन लेंगे। ऐसे कर करके पूरे गांव का लोग कथा सुनने जाने लगे। उसी गांव में एक पंडित रहते थे। जब पंडित को ये बात पता चली तो वो भी सोचे कि भाई पूरा गांव वाला क्या ऐसा जो साधु है, कौन सा ऐसा कहानी कथा सिखाते समझाते हैं कि पूरे गांव वाले जाने चालू कर दिए, और मैं भी चल के देखूं। तो पंडित जी भी क्या करते थे कि सुबह शाम अपना पूजा पाठ करवाते थे, लोगों के घर में जाके कथा बता बर्चा कहते थे, अपना कथा बाजते थे, और दोपहर में टाइम निकाल के डेली जो है वो भी मंदिर चलने चालू कर दिए सुनने के लिए कथा को। कि वो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, जब जिस चीज में मन लग जाए तो मन ही जरूर वहां जाएगा। तो वो पुजारी जो पंडित जी थे ना, उनका भी मन लग गया, वो भी जाने लगे। तो पंडित जी जब मंदिर में जाते थे तो सबसे आगे बैठते थे, पहले जाते थे और आगे बैठते थे। 3 बजे से लेके 9 रात के 9 बजे तक कथा वो जो साधु थे वो कहते थे। और पंडित जी जल्दी जाके आगे इसलिए बैठते थे कि आगे बैठूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कथा मेरे समझ में आएगा कि साधु ने क्या बताया है, कथा में क्या समझाया है। तो आगे तो बैठने पंडित जी बैठ जाते थे, लेकिन आधी अधूरी कथा सुन के पंडित जी उठ के घर चले आते थे रोज डेली। तो कहीं भी गुरु भाई गुरु बहना जब हम मंदिर जाते हैं, चाहे कहीं कथा पूजा भागवत में जाते हैं, तो जब हम बैठते हैं ना रोज डेली, अगर वहां हम जाएंगे बैठेंगे तो सबसे पहला नजर चाहे वो भगवान का हो और चाहे जो वहां कथा बाता करते हैं पूजा उनका हो, यानी पुजारी के, चाहे कोई साधु का, सबसे पहले नजर आगे वाले ही पर उनका पड़ता है। ये करके भाई सामने जो है पहले व्यक्ति दिखता है, पीछे वाले के तो नजर जब घुमाएंगे तो देखेंगे। तो जो साधु थे जो कथा करते थे रोज मंदिर में, उनका नजर ये पंडित जी पर रोज पड़ता था, और रोज वो देखते थे कि पंडित जी उठ के घर चले जाते हैं आधी अधूरा कथा सुन के, यानी 7 बजे पंडित जी चले जाते थे उठ के, और कथा होता था 9 बजे तक। साधु जो थे वो सोचे आज मैं इससे पंडित जी से पूछूंगा ही
ये रोज डेली आधी कथा सुन के चले जाते हैं। और कथा जो है कि पूरा सुनना चाहिए। मैं बार बार वही चीज समझाता हूँ कि कथा के पूरा सुनो, तब जाके ज्ञान मिलता है कि इस कथा से मुझे क्या सीखने को मिला है। लेकिन ये आधे अधूरा कथा सुन के चले जाते हैं, इनको क्या ज्ञान मिलेगा, क्या ये सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो जब दूसरे दिन पंडित जी फिर गए और आगे बैठे, तो कथा चालू करने से जो पहले जो साधु हैं वो पंडित जी से लगे पूछने, पंडित जी ऐसे क्या परेशानी है आपके घर में जो आप पूरा कथा नहीं सुनते हैं, आधा अधूरा कथा सुन के आप चले जाते हैं। पंडित जी बोलने लगे कि महात्मा जी कोई दिक्कत नहीं है खास, लेकिन मुझे बहुत जाना जरूरी पड़ जाता है घरे। महात्मा जी वो पूछे कि यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों आप घरे जाते हो, क्या दिक्कत है आपको? पूरा कथा सुन के जाओगे जब तो ज्ञान बुद्धि मिलेगा तुम्हें कि हम कथा जो बाजता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, ये किस चीज के बारे में है, इसके सुन के क्या ज्ञान मिलता है इंसान को। पंडित जी बोले कि महात्मा जी आपको मैं क्या बताऊं, मैं अपनी बीवी के चलते घर जाता हूँ। महात्मा जी बोले बीवी के चलते, बीवी ने क्या किया? पंडित जी ने बोले कि आप नहीं जानते हैं महात्मा जी, जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, सोता नहीं हूँ, जब तक मेरी बीवी न खाना खाएगी रात को न सोएगी, हमारे इंतजार में दरवाजे पर बैठी रहती है 24 घंटा। जब तक मैं नहीं खाऊंगा वो खाती नहीं है। महात्मा जी बोले तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। ये बात सुन के पंडित जी बहुत खुश हुए, बोले हाँ महात्मा जी, मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है कि जब तक मैं ना खाता हूँ, जब तक वो खाना नहीं खाती है, जब तक मैं सोता नहीं वो सोती नहीं है, रात भर बैठी रहेगी। अगर मैं रात भर घर से बाहर रहूं तो रात भर दुआरी पर बैठी रहेगी। महात्मा जी यानी जो साधु थे बोले ये बात है? पंडित जी बोले हाँ, इसी कारण से मैं जल्दी चला जाता हूँ ताकि मैं अपनी बीवी को इंतजार करवाना नहीं चाहता हूँ। पंडित जी बोले, महात्मा जी बोले कि तुम्हारा ये वहम है और तुम्हारे वहम को दूर मैं करूंगा कि तुम ये सोचते हो तुम्हारी बीवी ज्यादा तुमसे प्यार करती है। तो आजकल दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, दुनिया खुद गर्ज है। बीवी भी बिना मतलब के प्यार पति से नहीं करती है, पति भी बिना मतलब से प्यार बीवी को नहीं करता है। और बच्चे भी हैं बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के प्यार अपने माँ बाप से बच्चे भी नहीं करते हैं। और माँ बाप भी नहीं करते हैं बिना स्वार्थ के प्यार, माँ बाप के भी स्वार्थ होता है बच्चे के लिए, इसलिए वो प्यार करते हैं। पंडित जी बोले नहीं महात्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं, बात को ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बीवी के कोई स्वार्थ मन में नहीं है, फिर भी मुझसे प्यार करती है, मेरी इज्जत करती, मेरी कदर करती है। महात्मा जी बोले ठीक है, तो एक काम करो पंडित जी, ढेर नहीं 2 दिन आप कथा पूजा करने मत जाओ और मेरे पास आओ, तुम्हें मैं एक ज्ञान सिखाऊंगा। पंडित जी बोले अगर मैं कथा पूजा नहीं करने जाऊंगा महात्मा जी तो मैं खाऊंगा कहाँ से, बीवी को कहाँ से खिलाऊंगा? महात्मा जी बोले उसका चिंता मत करो, 2 दिन का खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन आपको 2 दिन मेरे पास आना पड़ेगा, सुबह से लेके शाम तक रहना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें ज्ञान सिखाऊंगा। पूजा पंडित जी बहुत खुश हुए, ये सोच के कि बिना कमाए अगर मेरे घर में नून रोटी चल जाएगा, राशन पताई आ जाएगा, तो मुझे कथा पूजा करवाने जाने की जरूरत क्या है, नहीं जाऊंगा मैं। जब 2 दिन हमको फ्री के महात्मा जी राशन देने के तैयार है, मेरा घर चलाने के तैयार है, तो मैं क्यों जाऊं, रहने तो मैं आके फिर उनको डबल फायदा दिखा, एक तो फ्री के राशन मिल जाएगा और फ्री के ज्ञान मिल जाएगा, तो दोनों से फायदा मुझे होगा। पंडित जी आने लगे महात्मा के, लग गए मंदिर में ज्ञान सीखने के लिए। महात्मा जी उनको सांस रोकने का ज्ञान सिखाए कि सांस को कैसे रोका जाता है। 2 दिन में उनको 5-6 घंटे तक का सांस रोकने का ज्ञान सिखा दिए और पंडित जी बहुत लगन से सीखे।
बहुत लगन से सीखे और सीख जब लिए तब महात्मा जी जब 2 दिन बीत गया तब बोले पंडित जी आपका आज ज्ञान पूरा हुआ, अब आप अपने घरे जा सकते हैं। तो पंडित जी बोले कि कल से नहीं आऊंगा। महात्मा जी बोले नहीं। फिर बोले पंडित जी की ज्ञान के मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, जो आप बताए हो सांस रोकने का, ये कब ज्ञान का इस्तेमाल करूं। महात्मा जी बोले कि आज मेरे घर से चावल दे रहा हूं, ले जाओ, चीनी ले जाओ, दूध ले जाओ, और घर जाके अपनी बीबी के बोल देना कि खीर बनाओ। जब तुम्हारी बीबी यानी पंडिताइन खीर बनाने जाएंगी, अगर वो पूछती है खीर क्यों बनवा रहे हैं आज, पंडित जी बोल देना मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो इसलिए बनाओ, दोनों मिलके खाएंगे। जब वो खीर बनाने तुम्हारी बीबी चली जाएंगी पंडित जी, तो द्वार दरवाजा है ना घर में? बोले हाँ मेरे दरवाजा तो है घर में। पंडित जी बोले, महात्मा जी बोले कि दरवाजा पतला होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। बोले हाँ है, दरवाजा पतला है, मेन द्वार के जो दरवाजा है वो थोड़ा पतले है, चौड़ा नहीं है। महात्मा जी बोले जब तुम्हारी बीवी खीर बनाने चली जाएगी ना, तो तुम क्या करना, आधा दे दरवाजे के अंदर और आधा दे दरवाजे के बाहर करके, और हाथ फैला के, खूब पूरा हाथ खोल के फैला के, और तुम सो जाना। और अंदर जो आधा शरीर रहेगा, पैरा अंदर कर लेना और मुड़ी बाहर, और जो आधा शरीर अंदर तुम्हारा बचेगा तो दोनों टांग फैला के सो जाना, और दोनों हाथ बाहर के साइड फैला लेना और दोनों टांग अंदर के साइड दरवाजे के चौकट जो होता उसके ऊपर सो के। पंडित जी बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि सांस रोक के सोना है, ऐसे सोना कि जो भी देखे वो यही सोचे कि पंडित जी मर गए हैं, जिंदा नहीं है। पंडित जी बोले ठीक है। अब जो ज्ञान पंडित जी सीखे थे सांस रोकने का, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। महात्मा जी बोले जब सांस रोक के सोओगे ना, और जब लोग आएंगे देखेंगे तो लगेगा कि मर गए हो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी तुमसे कितना प्यार करती है। पंडित जी बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मुझे ज्ञान आप सिखाए हो, मेरे को आता है, तो मैं सो जाऊंगा सांस रोक के। अब पंडित जी जो सांस रोक के सो गए, अब पंडिताइन के बोल दिए खीर बनाने के, पंडिताइन खीर बना रही। अब पंडित जी सांस रोक के सोए हैं दुआरी पे। आज जब खीर बना के पंडिताइन आई किचन से बाहर, तो पंडित जी के लगी जगाने, अरे पंडित जी उठिए ना, चलिए खीर खा लेते हैं, बन गया है, गरम गरम है, खा लेते हैं। पंडित जी तो सांस रोक रखे हैं, पंडित जी बोल ही नहीं रहे हैं। अब पंडिताइन को लगा कि पंडित जी मर गए हैं। मर गए हैं तो पंडिताइन क्या सोची कि इतनी मेहनत से तो मैं खीर बनाई हूं, और खीर बना के धर दी, और पंडित जी मर गए। अब ये बताओ अगर मैं रोने लगती हूँ तो लोग गांव वाले जुट जाएंगे, आस पड़ोस का लोग जुट जाएगा, जब लोग जुट जाएगा तो हम खीर खा नहीं पाएंगे, मेरा खीर बेकार हो जाएगा। पंडिताइन सोच रही कि चलो पहले खीर खा लेते हैं, उसके बाद रोएंगे, इस ऐसे करके हमारी खीर भी नुकसान नहीं होगी, खा लेंगे, हमारा पेट भी भर जाएगा, और बाद में रोएंगे जब लोग जुटेंगे, तो मैं दिखावा के रोआई रोऊंगी, तो लोग सोचेंगे पंडिताइन सचमुच के रो रही हैं। पंडिताइन गई, पहले खीर खा ली, जो भी खीर बनाई थी सारे खीर खूब खा ली बैठ के आराम से। उसके बाद जो है पंडिताइन आके रोने लगी। जब रोने लगी तो लोग जुटे जब आस पड़ोस के, क्या हुआ पंडित जी के? पंडिताइन कह रही है देखिए ना, पंडित जी तो चले गए हमको छोड़ के, अब मैं कैसे रहूंगी। लोग बोले ऐसे कैसे हो गया? बोली पंडिताइन बोली अरे भैया लोगन बहुत लंबी कहानी है, मैं क्या बताऊं। अब सब पड़ोस के लोग बोलने लगे नहीं पंडिताइन बोलोगी नहीं तो मैं जानूंगी, हम लोग को पता कैसे चलेगा पंडित जी कैसे मर गए। अब रो रो लगी बताने, अरे खीरिया खा के पंडित जी मरी गईल हो, अब हम कैसे जियब,
पंडित जी छोड़ के हमके चली गई न हो, हम कैसे जियब, काहे सजी खिरिया पंडित जी खैला हो, हम कैसे जियब, थोड़ा खिरिया खा के खैले होता हो पंडित जी आज जीवित होता। अब कह कह के राम कहानी अपना रोने लगी पंडिताइन। जब रोने लगी तो जो आस पड़ोस के लोग थे, पड़ोसी लोगों को लोग क्या सोचे, अब पंडित जी के सारे दोष लगे देने। और पंडित जी तो मरे नहीं है, सारी बातें सुन रहे हैं, कुन समझ रहे हैं कि हमारी बीवी खीर बना के सारा खा भी ली और खीर के इल्जाम मेरे ऊपर लगा के रो भी रही है, हमारे ऊपर सारा खीर के इल्जाम डाल दी कि पंडित जी सारा खीर खा के मर गए। अब पड़ोस में जो लोग हैं आए हैं वो भी कह रहे हैं कि अरे पंडित जी बहुत पेटहा थे, बहुत पेट्टू थे। अरे मानता हूं कि भूख लगा होगा, तो इसके मतलब क्या ज्यादा खीर खा के मर जाओ। पंडित जी बहुत पेट्टू थे, बहुत पेटहा थे, बहुत लालची थे। अरे कम खाए होते तो जीवित होते। बेचारी पंडिताइन को कौन देखभाल करेगा, पंडिताइन को कौन सहायता करेगा दुख सुख में। एक दो ही तो मियाँ बीवी थे, बाल बच्चे है भी नहीं कि किसके सारे पंडिताइन जिएगी। यानी जो भी पड़ोस का लोग थे सारे पंडित जी के ही इल्जाम लगा रहे हैं कि पंडित जी अगर खीर पूरा नहीं खाए होते तो आज मरे नहीं होते, जीवित होते। लेकिन कोई ये नहीं जान रहा कि खीर खाया कौन। ये तो खाली पंडित जी ये बात जान रहे थे कि खीर पंडिताइन खा के मेरे ऊपर खीर के इल्जाम लगा के अपने साफे बच गई और मुझे फंसा दी लोग के बीच में। फिर अब ये हुआ लगे लोग लाश के निकालने। सब बोले पड़ोस के लोग, अरे पंडिताइन अब जो होना था हो गया, अब तो पंडित जी ये दुनिया में है नहीं, इनकी लाश के निकालो और ले चलते हैं उठा के शमशान जला आते हैं। पंडिताइन बोली, हाँ भैया लोगन, अब इनको हम अपने घर में रख के करेंगे ही क्या, अब तो इनका पराना नहीं है, निकल गया शरीर से, ले जाओ उठा के। जब लोग निकालने लगे तो पंडित जी हाथ ऐसे फैला रखे, टांग ऐसे फैला रखे कि दरवाजा से लाश निकल ही नहीं रहा है। जब निकल ही नहीं रहा है तो लोग निकालेंगे कहाँ से। तब सब पड़ोस के लोग कहने लगे पंडिताइन से कि अरे पंडिताइन ऐसा करते हैं कि दरवाजा आपके चौकट सुधे तोड़ के निकाल देते हैं, जब जगह बन जाएगा तो पंडित जी का लाश निकल जाएगा। और पंडित जी मर के टाइट हो गया ना शरीर, इसीलिए हाथ मोड़ रहे हैं तो मुड़ नहीं रहा है, गोड़ नहीं मुड़ रहा तो निकालेंगे कैसे, ले जाएंगे कैसे। अब पंडिताइन कह रही है, नहीं भाई, अगर आप दरवाजा तोड़ दोगे, चौकट तोड़ दोगे तो पंडित जी तो दुनिया में है ही नहीं, अगर तोड़ दोगे तो मेरा ये चौकट दरवाजा लगाएगा कौन। पंडित जी थे, कमाते थे तो बनाते थे, अब मैं कैसे बनवाऊंगी, कौन बनाएगा। नहीं, हमारा दरवाजा आप नहीं तोड़ोगे, हम नहीं तोड़ने दूंगी। पंडिताइन बोल रही है, मैं नहीं तोड़ने दूंगी। सब बोले, अरे पंडिताइन अगर तोड़ेंगे नहीं दरवाजा तोड़ के निकालेंगे नहीं तो लाश पंडित जी का निकलेगी कैसे। तो पंडिताइन कह रही हैं कि अरे भैया लोगन, जो होना था सो हो गया, पंडित जी के मरना था मर गए, अब घर के क्यों बर्बादी करोगे तोड़ के। ऐसा करो कि मैं गेड़ासा लाती हूँ और पंडित जी का हाथ गोड़ काट दो। जब हाथ गोड़ काट दोगे तो पंडित जी का लाश निकल जाएगा, दरवाजा भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। अब जब ये बात पंडित जी सुन रहे हैं, सांस रोक के तो लेटे हुए थे, वो जब सुने तो उनको और अचरज हुआ। बोले, ये तो सच में मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है। अरे मैं जीवित हूँ चाहे मर गया हूँ, लेकिन ये अगर मेरे से प्यार करती तो कभी ये नहीं कहती कि मेरे पति के हाथ गोड़ काट के निकाल दो बाहर। यही कहती कि अरे दरवाजा तोड़ दो, कोई बात नहीं, निकल ही जाएगा लाश, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये तो मेरा हाथ है गोड़ कटवाने पर तुली है, ये मुझसे प्यार नहीं करती। वो महात्मा जी सही बोल रहे थे कि दुनिया खुद गर्ज है, कोई किसी से बिना मतलब का प्यार नहीं करता है। लेकिन मैं नहीं माना, मैं सोचता रह गया कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरा गलतफहमी था। अब मेरा गलतफहमी दूर हो गया, मेरी आंख खुल गई कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है। जब गेड़ासा से ले आके पंडिताइन दी पंडित जी के काटने के लिए, अब पंडित जी के जब लोग काटने जा रहे थे पड़ोसी लोग लाश निकालने के, तो पंडित जी उठ के बैठ गए। अब जब पंडित जी उठ के बैठ गए
तो पंडिताइन तो तंग रह गई देख के कि ये तो जितना भी मैं झूठ बोली हूँ सारा झूठ आज पंडित जी सबके सामने बोल देंगे। अब पंडिताइन कह रही है कि अब सोच रही है कि मैं क्या करूं, अब तो मैं जो कहना था जो बोलना था बोल दी, और पंडित जी तो लग रहा सब सुन लिए। जब उठ के बैठ गए पंडित जी तो सब लोग लगे पड़ोस का कहने कि अरे पंडित जी आप जीवित थे क्या? पंडित जी बोले हाँ। तो बोले लाश तो आपको निकल ही नहीं रही थी, हाथ गोड़ इतना टाइट हो गया था कि हम लोग दरवाजा तोड़ने बोले, पंडिताइन बोली दरवाजा नहीं तोड़ना, लाश के काट के निकाल दो, तो हम काटने जा रहे थे। बोले पंडित जी मैं जीवित था क्योंकि मैं सिद्ध विद्या सीख के आया था महात्मा के लगे से मंदिर से, और मैं इसलिए सीख के आया था क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था। मैं यही कहता था मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, और महात्मा जी से जब बताया तो बोले कोई किसी से आजकल दुनिया में प्यार नहीं करता, दुनिया खुदगर्जी है, दुनिया मतलब से प्यार करता है, एक दूसरे से मतलब है तब लोगों से घर में प्यार करता है अपने परिवार से। लेकिन मैं ये बात के नहीं माना, और महात्मा जी बोले सांस रोक के सो जाना दुआरी पर, तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितना प्यार करती है। आज भाई लोगन मुझे पता चल गया कि कोई किसी से दुनिया में प्यार नहीं करता है, दुनिया मतलब के लिए है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, दुनिया मतलब से प्यार करता है, खुदगर्ज है दुनिया। कि भाई लोग मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि कोई अंधा विश्वास अपने परिवार पर, अपने बीवी बच्चे पर मत करना, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। अब जब पंडित जी को सारी बात समझ में आ गई कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है, तो पंडित जी को फिर गए, पंडित जी महात्मा के लगे, महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी आप सही बोल रहे थे। महात्मा जी बोले इसीलिए मैं कहता हूं कि कथा के पूरी सुनो, पूरा सुन के क्या होता है कि अच्छाई बुराई के सब पता चल जाता है कि किस कथा में क्या सुनने से अच्छाई मिलता है, क्या सुनने से इंसान को पता चलता है कि एक काम नहीं करना चाहिए, बुरा है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। लेकिन तुम आधी अधूरी कथा सुन के चले जाते थे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा कहाँ से, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं मिलता था। तब वो पंडित जी के सारी बात समझ में आ गई, अपने गलती माने कि हाँ महात्मा मुझसे गलती हो गया, कि मैं सोचता था मेरी बीवी बहुत प्यार करती है, लेकिन आज से मैं जानता हूँ, समझ गया हूँ कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है, दुनिया मतलब से प्यार करता, हमसे मतलब है तो वो प्यार करेगी, उससे मतलब है तो मैं प्यार करता हूँ, कोई किसी से ऐसे प्यार नहीं करता है। तो गुरु भाई गुरु बहना ये बात तो सही है, ये कहानी जो है कोई गलत नहीं है, अपने जगह सही है, बस ये है कि हमको समझने चाहिए, समझने का फेर है। अगर हम समझ लेंगे तो सही है, और नहीं समझेंगे तो ये नहीं है कि कहानी समझ के ये सोच लो कोई किसी से प्यार नहीं करता, करते हैं, लेकिन अभी अगर पति कमा के नहीं दे तो क्या पत्नी उसकी कदर करेगी? नहीं करेगी। जब उसका पेट नहीं भरेगा तो कदर नहीं करेगी। पत्नी खाना बना के नहीं दे, पति की सेवा नहीं करे तो क्या पति कदर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो भी सोचेगा कि मैं शादी करके किस ले आया हूँ, जब कोई काम नहीं मेरा करेगी, जब मैं खुद करूंगा। तो यही कहते हैं खुदगर्जी, एक दूसरे से खुदगर्जी इसीलिए कहते हैं। प्यार तो सभी करते हैं लेकिन मतलब के लिए है, मतलब है तो प्यार है, मतलब नहीं तो प्यार नहीं। गुरु भाई गुरु बहना, इस कथा से आप लोग के क्या ज्ञान मिला, कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंच जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव सदा आप भक्तों के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव।